दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट जो आपको मैंने बताया था एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग जो पोस्ट के लिए एग्जाम थे उसके लिए नोटिफिकेशन हमारा 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल को नाइट से पहले यानी कि इवनिंग में वो आ गया था। हमने उसमें बात करी थी सारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किस चीज़ की जॉब होती है, क्या एज लिमिट होती है, कौन सा किस क्या एग्ज़ाम होगा, कितने टीयर्स में होगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। साथ में हमने ये भी बात करा था कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया भी गया था मैथमेटिक्स आपका जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो भी आएगा, और बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वो सारे आने वाले हैं नोटिफिकेशन के अंदर। ये सारा कुछ हम क्लियर कर चुके थे। और साथ में मैंने ये भी बताया था वहाँ पे कि कास्ट के हिसाब से फॉर्म की फीस रहेगी, कि जैसे कि आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होंगे यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनको ही सिर्फ फी पेमेंट करनी है 100 रुपीज़ की। साथ में आपका जो है ईडब्ल्यूएस वालों को भी 100 रुपीज़ पे करने हैं। जो आपका बाकी कैटेगरी में जो बच गए SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनको जो है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको जो है एक भी रुपया यानी कि एक भी पैसा नहीं पे करना है फॉर्म के लिए। सिंपल उनको सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर देना है। सेम इसके अलावा जो हमारे बचे जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट होंगे, मतलब कि कोई जो भी महिलाएं इस फॉर्म को भरने वाली हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, आपका जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाला जो आ जाता है वो हो, या फिर आपका कोई ओबीसी या फिर ऐसी कोई कैटेगरी हो, फीमेल कैंडिडेट को जो है छूट रहेगी फीस के अंदर, उसको एक भी फीस जो है यहाँ पे नहीं करनी। तो ये हमने फीस की बात कर ली है, और रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फिजिकल टेस्ट में जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी थी आपकी, जो आपका हाइट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड सारा कुछ जो है वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम मेनली फॉर्म फिल करने वाले हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम के लिए, कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पे। एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो है आपको कैसे करना है, वो सिंपल कुछ डिटेल्स डालने होते हैं। एक आपको वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होता है अपना, जो आपका खुद का हो या आपका पेरेंट्स का हो या घर परिवार में किसी का हो, जिससे कि उसकी मदद से आप फॉर्म भर सके उस मोबाइल नंबर की मदद से। साथ में एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। वो आपका हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम आप देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आना सबसे पहले ज़रूरी रहता है। तो ये तो हमारी बात होगी रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में आपको क्या करना है वहाँ पे अपना जेंडर, अपना नाम, अगर आधार नंबर मांगा जाता है तो वो अपने और अपने अगर कोई क्वालिफिकेशन डिटेल मांगता है तो वो सब आपको डालना पड़ता है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है फाइनली वहाँ से क्रिएट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में ही आप एक अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज़र नेम, भी हम उसी को बोलते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर को। ये एक बार हो जाता है रजिस्ट्रेशन। आपको बता दूं हमारे को अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हमें एक बार आना होता है, वहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। वहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जिसे मैंने आपको अभी सर्कल के अंदर ये आपको दिखाया है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आपको भी करना है अगर आपको नहीं पता है। देखिए एक मैंने एसएससी फेज़ 11 का नोटिफिकेशन अभी आया था, उसके ऊपर जो फॉर्म फिलअप था उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हमने करा था। तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हालांकि रजिस्ट्रेशन में सेम सिंपल प्रोसेस होता है, अपना डिटेल्स डालना होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पासवर्ड वहाँ पे आप को मिलता भी है, पहले एसएससी की तरफ से एक पासवर्ड मिल जाता है। आप चाहें तो उसको चेंज करके नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं, अपना जो लॉगिन है उसके लिए अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनली हो जाता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर ली है। अब हम बेसिकली जो हमारा फॉर्म फिलअप है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। देखिए हम जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा, हमें यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इस वाले कॉलम में हमें अपना पासवर्ड डालना है जो हमने बना लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ये कैप्चा होता है, कैप्चा मतलब ये जो लिखा हुआ है आपका WS, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला WS, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, इसके अंदर आपको W, स्मॉल का S, कैपिटल का Z, कैपिटल का F और 6, ये जो यहाँ पे जैसा लिखा है वैसे डालना है, लॉगिन कर देना है। अब देखिए मैं लॉगिन जैसे ही करूँगा यहाँ पे मैं अपने जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन करा था वो वाला पेज जो है वो यहाँ पे ओपन होने वाला है। देखिए
जैसे ही मैंने वहाँ पे लॉगिन कर लिया था, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे को दिखा रहा होगा कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, मतलब कि नया कोई नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप को लेकर, या फिर आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड एसएससी के अंदर होगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री रहेगा कि पहले आपने कोई एप्लीकेशन भरा हुआ होगा, उसकी हिस्ट्री आप देख सकेंगे। और चाहे तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे सपोज मान लीजिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग या कोई भी जो रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स डाले थे उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होगा तो आप यहाँ से कर सकेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमें वही दिख रहा है जिसकी बात हमने अभी अभी करी है, जो हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम अब फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाई का, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन आएगी। इसमें हमें क्या करना है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है फॉर्म सबमिशन के बाद, फीस पेमेंट के बाद कुछ भी चेंज जो है फॉर्म के अंदर नहीं होता। ये जो डिटेल्स मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कहाँ से आ गया ऑटोमेटिकली, ये रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल्स था, तो वो यहाँ से इस तरीके से आ गया। कि तो मैंने आपको बताया भी, पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन वाले जो फील्ड थे, रजिस्ट्रेशन वाले जो फॉर्म फिलअप में डिटेल्स डाले हुए थे, वो सारा कुछ एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ भी लिखा आ गया है। एज ऑन, जो मेरी 1 अगस्त को एज होगी, 1 अगस्त 2023 में मेरी जो एज होने वाली है वो यहाँ लिखी आ रही है। क्यों 1 अगस्त बोला गया है, क्योंकि आपको पता होगा क्वालिफिकेशन भी हमारी 1 अगस्त तक की ही देखी जा रही है, तो इसी वजह से एज लिमिट भी हमारा 1 अगस्त 2023 के तक का देखा जाएगा कि उस दिन हम कितने एज के हो जाएंगे, और उस हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी देखी जा रही है। आपको बताया भी था कि मैंने भाई एसएससी सीजीएल में 18 जो है मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम हमने देखा था किसी किसी पोस्ट के लिए 30 एज भी थी, 32 एज भी थी, 27 एज भी थी। तो हमारे लिए अलग अलग ग्रुप थे एज के, तो आपको बताया भी हुआ था उसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज ग्रुप रहेगा। जेंडर यहाँ पे लिखा आ गया है, कैटेगरी यूआर है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन में डाली थी वही यहाँ कैटेगरी आ जाएगी। और यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिकली पहले वाला रजिस्ट्रेशन वाले तरीके से फिल्ड हो चुका है। जैसे कि मैंने 10th सीबीएसई से करा और ये सारा कुछ पहले से आया है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे अभी डाली है, वो वाली डिटेल पहले वाली है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पे मेरे को बताना है, मेरे को अपने कौन सी जगह पे एग्जाम देने जाना है एसएससी सीजीएल का 2023 में, वो मुझे यहाँ पे बता देना है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहले सेंटर में आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे वाराणसी, आपको अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। इस तरीके से आपको जहाँ पे भी इस एग्ज़ाम को देना होगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाए, आपके आसपास का एरिया जहाँ पे आप देना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने एक ऑप्शन ले लिया है, पहला वाला सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी एक जगह है, उसको मैंने ले लिया है। फिर नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया है जमशेदपुर, और थर्ड पे मैं रख रहा हूँ रांची। यानी कि मैं सिलीगुड़ी, जमशेदपुर और रांची, ये मैंने 3 जगहें चुनी है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। कि मतलब पहले मेरे को सिलीगुड़ी का ऑप्शन मिलेगा कि मैं सिलीगुड़ी में एग्ज़ाम दे सकता हूँ अपना, दूसरा मैं जमशेदपुर में दे सकता हूँ, तीसरा नहीं तो मैं रांची में दे दूँगा, अगर मेरे को उन दोनों सेंटर्स में जगह नहीं मिलती है, उन दोनों जगहों के सेंटर्स में जगह नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स, मतलब कि पहले कभी आपने आर्म्ड फोर्स के अंदर अगर काम किया होगा तो वो आपको बताना है येस और नो में। तो मैंने नहीं किया है, मैं यहाँ नो कर दूंगा। सिंपली इसी तरीके से आपको बता देना है, ये सारा कुछ हमें नहीं डालना है। जहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पैरा 7.2 of the notice certificate to this effect from competent authority as per format and देखिए यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है वुड यू रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे वो था हमारा, हमने बात भी करी थी नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, किस किस को मिलेगा वो मैंने बता दिया था वहाँ पे आपको। तो क्या आप भी चाह रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लेना पेपर के दौरान, तो आपको बता देना है येस और नो। अगर आप चाहेंगे तो आपको फिजिकल लिमिटेशन कुछ बताने पड़ेंगे, क्या कारण है जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्जाम के लिए। मैंने वहाँ बताया भी था कि जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और ये सब हमने नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था।
अब देखिए वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको बता देना है। एज रिलैक्सेशन जो लेंगे उनको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है दिखाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं जैसे यस कर रहा हूँ तो फिर आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे कोड थे हमारे 10 सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज अनरिजर्व्ड ओबीसी। अब मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता हूँ तो मेरे को एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी वाले हैं हु हैड रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं सिविल एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर सिविल एम्प्लॉय हूँ इस कैटेगरी से, और जिसको जिसको 3 साल भी अभी नहीं हुए, उससे कम ही है जो जो आपके फाइनल डेट रहेगी एप्लीकेशन की। जैसे कि हमारी यहाँ पे 3 मई होने वाली है इसकी एप्लीकेशन की डेट, तो उससे पहले पहले हमारा जो है 3 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए एज अ एम्प्लॉय हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिविल एम्प्लॉय के। तो उसमें हमारे को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का, तो वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो क्योंकि मेरे को यही ऑप्शन आ रहा है, आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप किसी SC ST कैटेगरी से होंगे तो उसके लिए भी वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिलैक्सेशन के अंदर। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ तो मैं नो कर दूंगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देनी है कि आपने क्या अभी लास्ट में जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है पढ़ाई में वो आपको बताना है। देखिए मिनिमम तो हमें बता दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फाइनल ईयर में होंगे हम किसी, या फिर हम ग्रेजुएशन को क्रॉस कर गए होंगे, मतलब उसको हम कर चुके होंगे। नेक्स्ट ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपका जो है मास्टर PhD या दूसरे कोर्सेज भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे मास्टर्स के भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। MBA MCA और भी MSc और भी हमें ऑप्शन जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अभी मिनिमम बता रहा हूँ जितनी मैंने करी हुई है। मैं BCA, जैसे मैंने BCA करा हुआ है, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब मेरे को बता देना है कि मैं अभी जो है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अब स्टेटस के अंदर मेरे को बता देना है कि मैं पास हो चुका हूँ या अपीयरिंग हूँ। तो मैंने आपको बताया जैसे कि अपीयरिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर वाला भी। तो मैं यहाँ पे अपीयरिंग हूँ तो मैं यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन चूज़ करूँगा, तो मेरे से कोई पासिंग ईयर नहीं पूछा जाने वाला, क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिकली पता है कि भाई अपीयरिंग है ये, और फाइनल ईयर वाले को ही हमने बोला है कि फॉर्म भर सकता है, तो उसका ईयर तो 2023 ही होने वाला है, तो पूछने का कोई सवाल होता नहीं है। स्टेट और UT ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको बता देना है, मतलब यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है तो वो आपको बता देना है। तो दिल्ली में है वो, जहाँ से मैं कर रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो। तो वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वो मैंने बता दिया है। आप इसी तरीके से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर परसेंटेज ये सब नहीं डालनी है मुझे, सिर्फ इतना ही डालना है। अब पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ। अब मतलब आप चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो जो है कमीशन यूज़ कर सके आपकी जॉब, आपको जॉब की जो पोस्ट है उसके बारे में बताने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो ठीक है यस कर देना है, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। आपको बता देता हूँ फ़ोटोग्राफ का जो है साइज़ इन्होंने बता रखा है कि 20 से 50 KB के बीच में साइज़ रखना है, और JPEG या JPG फॉर्मेट रखना है। सेम सिग्नेचर में भी फॉर्मेट सेम रहेगा, साइज़ यहाँ पे 10 से 20 KB हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साइज़ और फॉर्मेट से रिलेटेड अगर आपको डाउट रहेगा तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो है हमारा सेम इसी चीज़ को लेकर कि आपको कैसे फॉर्मेट चेंज करना होता है, साइज़ चेंज करना होता है, एक इमेज का एक डॉक्यूमेंट का, दोनों उसमें डिस्कस हो रखा है। अब देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ये जो इमेज है वो अपलोड कर दी है। दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये इमेज अपलोड हो गई है हमारी। सेम हम यहाँ पे अब जो है सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब बोला जा रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन, आपसे मैंने जैसे बताया भी था कि भाई 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर है या नहीं है वो आपको बता देना है कि ये जो फोटोग्राफ आपका है ये 3 जनवरी 2023 के बाद का है या फिर उस दिन का है।
ये आपको बताना है। अगर है तो ठीक है, नो आपको, अगर आप यहाँ नो करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप ऐसी फ़ोटो नहीं डाल सकते। मतलब कि आपको द फोटोग्राफ अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर द, देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो डेट दी हुई है इस डेट के बाद का ही होना चाहिए, तो आपको येस ही सिलेक्ट करना है। और 3 जनवरी के बाद का ही आपको फॉर्म, वो जो फ़ोटो है वो यहाँ डालना है। फिर आप आई एग्री कर देंगे। आप एग्री करने से पहले आपको ये पढ़ लेना है, ये सब यही लिखा हुआ है कि भाई आपने सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए फॉलो करा है, सब कुछ आप डिक्लेयर ये कर रहे हैं कि सारी जानकारी सही है, और आप ये समझते हैं कि जो जानकारी आपने दी है अगर वो गलत निकलती है एग्ज़ाम से पहले या उसके बाद में, तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, आपकी जॉब कैंसिल कर दी जाए जो आपको मिलेगी आगे चल के, तो कैंसिल कर दी जाए। सेम आप बोल रहे हैं कि जो फोटोग्राफ आपने दिए हैं यहाँ पे, वो जो है आपकी डेट जो 3 जनवरी आपकी डेट बोली मैंने यहाँ पे 2023 में 3 जनवरी उसके बाद की ही है। सेम आपने ये भी बोला कि आई एग्री टू ऑथेंटिकेट एसएससी टू यूज़ माई आधार डाटा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। मतलब कि आप ये भी बोल रहे हैं कि आपके आधार की जो डिटेल है, आधार कार्ड की डिटेल जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय दी थी, उसकी डिटेल्स यूज़ कर सकें ये लोग हमारे, वो पूरा जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। तो ये सब कुछ आपको बताना होगा, उस ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपको आई एग्री करना है। फिर ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये हमें डाल देना है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए, कैपिटल में INMC, तो ये लिखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू कर सकता हूँ मैं। प्रीव्यू मतलब पहले पूरा फॉर्म देख सकता हूँ चाहूँ तो। और देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है पहले। पहले हम ये देखिए यहाँ पे कुछ आर यू ऑल्सो अप्लाइंग, यहाँ पे देखिए कुछ पोस्ट लिखे आ रही हैं जिसके, हाँ हमने पोस्ट सिलेक्ट नहीं किए थे जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो ये हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया था। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आपको बताना है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं यस कर दूंगा। सेम, डू यू पोजेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर फॉलो कर रहे हैं ना, जो हमारे को JSO की पोस्ट के लिए बोला गया है, तो वो आपको बता देना है। सेम, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बता देना है, येस और नो कर देना है। नो भी कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सब में येस ही करना हो। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें येस करना है। डू यू पोजेस EQ फॉर द, इसके लिए आप पोजेस करते हैं नहीं करते एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो पूछा जा रहा है। सेम, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। सिग्नेचर इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, मतलब सिग्नेचर करेक्ट फॉर्मेट में हमारा नहीं है, तो हम एक बार सिग्नेचर को करेक्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं। सिग्नेचर बोला था यानी कि फ़ोटोग्राफ हमारा सही था। अब देखिए मैंने इस तरीके से साइन जो है, ऐसी कोई फ़ोटो जो है साइन के रूप में अपलोड करी है। आपको साइन जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका साइन पहले आपको पेपर पे लिखना है। पेपर में लिखने के बाद उसको जो है उसकी इमेज क्लिक करके उसको फॉर्मेट के हिसाब से सेट करके जो है अपलोड करना है। अभी भी देखिए कुछ मिस्टेक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल, देखिए मैंने आपको बोला भी था, आपको आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं यस। मतलब मैंने अपना जो है परमिशन दे दिया है मेरे पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करने के लिए। अब देखिए वही फोटोग्राफ वाली बात पूछी है, तो यहाँ पे ये भी यस करना है, हम पहले कर चुके थे। ये दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, तो मैंने इसमें यस करा था, मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा था।
अब इस तरीके से आपके पास एक प्रीव्यू फॉर्म आएगा, मतलब आपको पहले सारा कुछ चेक कर लेना है फॉर्म के अंदर। ये प्रीव्यू है, मतलब कि आप फॉर्म सबमिट से पहले एक बार व्यू कर रहे हैं, इसलिए इसे प्री व्यू बोला जाता है। इस तरीके से आपको पूरा देखना है इस फॉर्म के अंदर जो भी आपने डाला। मैंने सेंटर में गोरखपुर, आगरा और प्रयागराज कर दिया है। इस तरीके से फर्स्ट जो सेंटर है इस तरीके से मैंने चूज़ करा है कि मैंने पहले जो है गोरखपुर, फिर आपका जो है आगरा और फिर प्रयागराज, इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ से एडिट करना चाहूँ कोई भी डिटेल तो एडिट भी कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो उसके बाद कुछ भी एडिट नहीं होगा। अब आपसे बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंसेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। पेमेंट के लिए मैंने येस कर दिया। अब देखिए मेरे को 100 रुपीज़ पे करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा सेम इसी के अंदर, सो सेम 100 रुपीज़ ही पे करने हैं मुझे। लेकिन ऑल फीमेल कैंडिडेट को एक भी रुपया यहाँ पे नहीं करना है। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन में पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, हम स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बाकी बैंकों की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, सेम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से करने जा रहा हूँ। यहाँ पे यूपीआई में देखिए मेरे पास टाइम आ जाता है, इस तरीके से मेरे को टाइम लिखा आ गया कि मेरे को इस टाइम के बीच में जो है पेमेंट करनी है। और सेम इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ लिखी आई है, वो ये कि ये जो टाइम है इस टाइम के अंदर मुझे पूरी ट्रांजेक्शन कर देनी है, मतलब पेमेंट अपना कंप्लीट कर देना है। तो मैं क्यूआर कोड से भी कर सकता हूँ। वीपीए एक वीपीए चीज़ होती है नंबर, उसकी डिटेल्स डाल के भी यहाँ से पेमेंट हो जाती है। क्यूआर कोड में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल ही इस क्यूआर कोड को मैं दूसरे डिवाइस से या दूसरी किसी चीज़ से जिससे मैं क्यूआर कोड स्कैन कर सकूँ उसे से स्कैन करूँगा, सारे डिटेल्स डालूँगा और फाइनली वहाँ से पेमेंट मैं कर दूंगा। मेरे पास टाइम भी आ गया, ये मेरे पास टाइम है, इस टाइम के बीच में मुझे पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद फाइनली मेरा जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैंने अभी कैंसिल करा है, तो फिर जैसे ही आपका पेमेंट होगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो है फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म का आपको प्रिंट, देखिए अभी वो स्क्रीन चली गई, क्यों चली गई, पेमेंट नहीं करी थी हमने। हालांकि आप पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट लेके आपको सेव करके रखना है अपने डिवाइस में। बस ये पूरा प्रोसेस है हमारे एसएससी सीजीएल के फॉर्म फिलअप का 2023 के अंदर। तो ये वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं इस फॉर्म फिलअप की डिटेल्स के साथ। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।